ये देश में घोटालेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, घोटाला करना इनका पुरानी आदत है। तो ये देश में जानबूझ के ये दबाया जा रहा है। जो सवाल पूछेगा इसका इंटरनेशनल बोल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे। होम मिनिस्टर कौन है देश का तड़ी पार, जो हर टाइम दिखता तभी जब इलेक्शन की बात होती है, वैसे नहीं दिखेगा। कभी पब्लिक आके बोलेंगे ना हमने ये कर दिया इसके लिए वोट देना, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, उसी के नाम पे वोट मांगते हैं। इसका प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का प्लेन लेकर घूम रहा है, जो इनकी एक झांसी की रानी है जिसको वाई सिक्योरिटी दे रखी है, उसके लिए तो वाई सिक्योरिटी हमारे लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। पीएम केयर की बात की, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो घोटाला हो रहा है 90% की फंडिंग हुई है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जो घोटाला किया है आज तक नहीं उजागर हुआ है, वो उजागर होगा इसी तरह होगा। पुलवामा का हुआ है, ये हुआ है, रफाल का वो भी होगा, पीएम केयर का भी होगा। तो सारे जो घोटालेबाज सरकार है तो सब कुछ उजागर होगा, लूट के खा रहे देश को, सब कुछ आएगा, सबका नंबर आएगा। अकेला ही किसान की बात नहीं है, सबका नंबर आएगा। स्टूडेंट भी सड़कों पर बैठे हैं, पिछले साल मुस्लिम बैठे थे तो बोल रहे कि मुसलमानों का आंदोलन है। तो आज अकल आ रही है कि पूरे देश का आंदोलन था, ये सबको इकट्ठा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कोरोना सरकारी बीमारी, हम 4 महीने से बैठे हैं, यहाँ बता दो एक भी मरा हो तो यहाँ से ज्यादा हाँ फिर वही तो दिल्ली में, एक तो आप मुझे बताए दिल्ली में ना कर्फ्यू लगा दिया है रात को, मतलब लॉकडाउन लगा दिया रात के लिए। रात को कौन मान कूदता है, ये कौन सा लॉजिक लड़ा रहे हैं। एक और बात बोलते, कार के अंदर जो ड्राइवर है अकेला बैठा है उसको मास्क लगाना है कार के अंदर। हाईकोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कार में अगर एक बंदा बैठा है, ड्राइवर है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। हाँ वही तो, ये देखो ना कौन सा लॉजिक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है, कोर्ट मतलब जुडिशरी होती है, उसका लॉजिक ही काम होता है। तरह की कानून कैसे बनता है, तरह से बनता है, बात होती है। लगा दे तो आपको भी तो जाना पड़ेगा। कहाँ? सॉरी, 8 दिन में अरे हम नहीं जाने वाले हैं। वो पिछले साल ये बातों में आ गए थे, नई नई बीमारी आई थी, मैं डर गया था देश से, लेकिन अब नहीं डरने वाले हैं। जाने वाली बात नहीं, आंदोलन खत्म हो गया था, देश खत्म हो जाएगा। 4 महीने से बैठे हैं, यहाँ से ज्यादा कहीं भी नहीं है क्लोजनेस, यहाँ से ज्यादा कहीं ना। आप मेरे पास कितना बैठे हैं बाबा जी, कोरोना है, एक भी केस बता दो आप, एक भी मरा दो, केस भी आया तो। ये सरकारी बीमारी है, देश को जानबूझ के बहका के लूटा जा रहा है। अब जानबूझ के लॉकडाउन लगाया जाएगा, दोबारा आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जाएगी और नाकाम रहेंगे बिल्कुल। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे हम। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई देश की है, संविधान की है। ये देश में घोटालेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार, घोटाला करना इनका पुरानी आदत है। अब तो जग जाहिर हो चुका, लेकिन सच्चाई ये है कि हर तरीके से देश को लूटा जा रहा है। ये तो एक ज्यादा हाईलाइट हुई चीज है जो हो चुकी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस देश को जैसे मतलब खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। ये देश का जो धन है बाहर अपनी जेब में भर के, या तो स्विस बैंक अकाउंट में किसका धन गया, तो हमारे तो गया था, हम टैक्स देते हैं, हमारा पैसा होता है। अब मैंने रफाल की बात की है ना, जब यूपीए की सरकार थी ना, 36 रफाल खरीदे जा रहे हैं। आज यूपीए की सरकार में 126 की डील हुई थी। वो जहाज था, एक जो जेट था ना, वो रफाल, वो 600 करोड़ रुपए का था। आज वही जेट या जो रफाल है ना, जो जेट है, वो केवल 1600 करोड़ रुपए का गया। मतलब 1000 करोड़ रुपए एक में खाए जा रहे। कहाँ गया रुपया, कहाँ गया पैसा वो? तो ये देश में जानबूझ के ये दबाया जा रहा है। जो सवाल पूछेगा इसका इंटरनेशनल बोल देंगे, देशद्रोही बोल देंगे। ताज़ा उदाहरण आप देख लो ना, क्या हालात बन चुके हैं देश में। जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में, होम मिनिस्टर के अंडर आती है पैरामिलिट्री। होम मिनिस्टर कौन है देश का तड़ी पार, जो हर टाइम दिखता तभी जब इलेक्शन की बात होती है, वैसे नहीं दिखेगा। कभी पब्लिक आके बोलेंगे ना हमने ये कर दिया इसके लिए वोट देना, तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, उसी के नाम पे वोट मांगते हैं। 136 रफाल आते हैं, 136 तो बिना उसके आते, मिसाइल के, बिना औजार के। ये जो आ रहे 36 ये औजार मिसाइल सारे की पूर्ति हो गई। हाँ, वो नमक मिर्ची और नींबू लगाने से सब कुछ जुड़ गया उनसे, यही कहना चाह रहे हो ना आप। वही कंपनी है, वही देश है, सारी टेक्नोलॉजी वही है, सेम है बिल्कुल, और उसी टाइम का वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो गलत तरीके से क्या होगा? 1 इंच की भी इधर उधर बात नहीं है, सेम सिस्टम था, सारा का सारा सेम है। जानबूझ के बहकाया गया था देश को, जानबूझ के लूटा गया था। आज वही हो रहा है ना। मैं जवानों की बात कर रहा था, उसको कंप्लीट होने तो बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब उनकी शहादत होती है ना, वो आप जैसे थे, गरीब घर के किसान मजदूर की औलाद थे, तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। जब उनकी डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है, एम्बुलेंस तक ट्रॉली में भर के लाया जाता है, और उस देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का प्लेन लेकर घूम रहा है, जो इनकी एक झांसी की रानी है, जिसको वाई सिक्योरिटी दे रखी है। उसके लिए तो वाई सिक्योरिटी, हमारे लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। किसके थे वो बेटा बेटी, जवान किसके थे? हमारे तो थे। तो ये दयनीय पैथेटिक हालात बन चुके हैं देश के। ये देश को मिटाया जा रहा है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इकट्ठा होना पड़ेगा, सारे देश की आवाज उठानी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। बात से बात बनेगी, बात को नहीं किया जा, बात नहीं हो रही, बात पे सवाल पैदा किए जा रहे हैं।
और सवाल जेल में जा रहा है। राफेल डील का मुद्दा 2019 में भी उठा था, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उठाया था। उस टाइम बीजेपी कहती थी कि ये तो पप्पू है, कुछ भी बकता रहेगा, लेकिन आज फिर वही मुद्दा उठ रहा है राफेल डील का कि घोटाला हुआ है। बिल्कुल हुआ है। पप्पू है तो फिर उससे क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप बताओ ना, सवाल आपसे पूछा है। वो पप्पू है, चिंटू है, जो भी है, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी बनती है। हमने आपको वोट दिए तो आप बताओगे ना। मेरी वोट लेकर तू बैठा है, कौन पप्पू बैठा है कौन नहीं बैठा, हमें नहीं मतलब उससे। आपसे बात करेंगे हम, तो आप बताओ आपने उजागर क्यों नहीं किया? मैंने बोला ना, पीएम केयर की बात की, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो घोटाला हो रहा है 90% की फंडिंग हुई है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे जो घोटाला किया है आज तक नहीं उजागर हुआ है, वो उजागर होगा, इसी तरह होगा। पुलवामा का हुआ है, ये हुआ है, रफाल का रो भी होगा, पीएम केयर का भी होगा। तो सारे देखो घोटालेबाज सरकार है, तो सब कुछ उजागर होगा। लूट के खा रहे हैं देश को, सब कुछ आएगा, सबका नंबर आएगा। अकेला ही किसान की बात नहीं है, सबका नंबर आएगा। स्टूडेंट भी सड़कों पे बैठे हैं, पिछले साल मुस्लिम बैठे थे तो बोल रहे कि मुसलमानों का आंदोलन है। तो आज अकल आ रही है कि पूरे देश का आंदोलन था, ये सबको इकट्ठा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है दोबारा से, इस आंदोलन के लिए बढ़ रहा है क्या? कोरोना सरकारी बीमारी, हम 4 महीने से बैठे हैं। आप बता दो एक भी मरा हो तो? यहाँ से ज्यादा जब आप बार-बार ये कह रहे हैं किसानों को भगाने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना तो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और आंदोलन यहाँ दिल्ली के चारों बॉर्डर पे हो रहा है। हाँ, फिर वही तो दिल्ली में, एक तो आप मुझे बताए, दिल्ली में ना कर्फ्यू लगा दिया है रात को, मतलब लॉकडाउन लगा दिया रात के लिए। रात को कौन मान घूमता है? ये कौन सा लॉजिक लड़ा रहे हैं? एक और बात बोलते, कार के अंदर जो ड्राइवर है अकेला बैठा है उसको मास्क लगाना है। कार के अंदर ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कार में अगर एक बंदा बैठा है, ड्राइवर है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। हाँ, वही तो, ये देखो ना कौन सा लॉजिक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बात करी है, कोर्ट मतलब जुडिशरी होती है, उसका लॉजिक ही काम होता है। तरह की कानून कैसे बनता है, तर्क से बनता है, बात होती है। दिन में अगर लॉकडाउन लगा दे तो आपको भी तो जाना पड़ेगा। कहाँ? सॉरी, अपने घर। 8 दिन में अरे हम नहीं जाने वाले हैं। वो पिछले साल ही बातों में आ गए थे, नई नई बीमारी आई थी, मैं डर गया था देश से। लेकिन अब नहीं डरने वाले हैं, जाने वाली बात नहीं। आंदोलन खत्म हो गया था, देश खत्म हो जाएगा। आम जनता को आप बरगला नहीं रहे, मतलब ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप बात मानते, ना मास्क की, ना कहाँ है फिर वो मास्क है? वो कोरोना है तो कहाँ गया फिर वो? 4 महीने से बैठे हैं, यहाँ से ज्यादा कहीं भी नहीं है क्लोजनेस, यहाँ से ज्यादा कहीं ना। आप मेरे पास कितना बैठे हैं बाबा जी? कोरोना है, एक भी केस बता दो आप, एक भी मरा दो के केस भी आया तो। ये सरकारी बीमारी है, देश को जानबूझ के बहका के लूटा जा रहा है। ये बीमारी के हाथ में है ना, वो कब आएगी कब जाएगी, सरकार के हाथ में है कि कब आएगी कब जाएगी। अच्छा, सरकार टीका लगाती है या कोरोना का? और किसको टीका लगा दो कोरोना हो जाएगा? एक तो ये साइंटिफिकली प्रूव है, वो पता नहीं कैसे क्यों किया है, किस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर है तो फिर कहाँ गए? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सरकारी बीमारी है, इसके भरोसे इसके तरीके से कोरोना के मतलब बहकावे में लाके कानून कैसे पास किए? तो लॉकडाउन लगा हुआ था कि ये निकल जाएंगे पिछली गली से, देश बंद पड़ा, सवाल नहीं पूछ पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने उसकी टांग पकड़ ली है और अच्छे से पकड़ रखी है। लेकिन अब उनकी आंखें खुलेंगी तो लंबी बात होगी। अब जानबूझ के लॉकडाउन लगाया जाएगा, दोबारा आंदोलन को खत्म करने की साजिश की जाएगी और नाकाम रहेंगे बिल्कुल। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे हम। तो लॉकडाउन का आप पे असर नहीं पड़ेगा कुछ भी? क्या लॉकडाउन? बिल्कुल पड़ेगा। लॉकडाउन ने तो देश को लूट लिया। पता नहीं आप माइग्रेंट लेबर के क्या साथ क्या होता। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था कि लॉकडाउन के दौरान अंबानी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए थे। पूरा देश तो बंद पड़ा है, पूरा देश बंद पड़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, तो पैसा कैसे कमा रहा है? ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। तो इसी कारण उसी लॉकडाउन में गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए थे, मजदूरों का रोजगार छिन गया, एमएसएमई सेक्टर होता वो मिट गया, खत्म हो गया, देश का मजदूर का खत्म हो गया। तो ये जानबूझ के लॉकडाउन के बहाने देश को मिटाया जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, मिलकर लड़ाई पड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई देश की है, संविधान की है। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा था कि दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद।